इतनी बदतरीन परफॉर्मेंस के बांग्लादेश जैसी टीम आपको अपने ही होम ग्राउंड पर हरा दे, क्या कहेंगे आप? देखिए, बात ये है कि बांग्लादेश तो फिर भी कुछ थोड़ा सा क्रिकेट के अंदर मकाम रखती है। हम तो अगर अपनी गुज़िश्ता परफॉर्मेंसेस को देखें यूएसए से तो हार गए थे, हम तो आयरलैंड से भी हार गए, हम तो ज़िम्बाब्वे से भी हार गए, हम तो अमेरिका से भी हार गए। तो मतलब ये जो एक तसलसल है हमारी बदतरीन परफॉर्मेंस का, वो चलता चला आ रहा है और इस पर किसी ने तवज्जो ही नहीं दी। जब हम वर्ल्ड कप हारे हैं तो बड़ा शोर मचा, जब हम अमेरिका से हारे तो बड़ा शोर मचा, जब हम इंडिया से एक जीता हुआ मैच जो था वो हार गए और हमने थाली में रखकर इंडिया को वो मैच दे दिया, तब बड़ा शोर मचा कि पाकिस्तान अब वापस आएगी टीम तो इनकी एक बड़ी सर्जरी, बड़ी मतलब छानबीन होगी, क्या होगा, इसके खिलाफ कुछ भी नहीं हुआ। असल बात यह है कि जब आप आपके अमल को बेहतर करें, आप कोई भी नतीजा नहीं ले सकते और यही नतीजा जो है हमें बांग्लादेश के खिलाफ मिली। हम जमीन पर अपनी मौसम में अपनी ही है वो बांग्लादेश है। राना साहब, ये कहते हैं कि सानेहा अचानक नहीं होता, ये मरहलावार चीज़ें चल रही होती हैं। बड़े अरसे से हम टीम के हवाले से बात कर रहे हैं, उनकी परफॉर्मेंस के हवाले से, स्पेशली अगर टीम के अंदर जो ग्रुपिंग है उस हवाले से अगर हम बात कर रहे हैं, तो क्यों इस पर आज तक एक्शन नहीं लिया गया? भी तो यही कह रहा हूँ ज़ीशान साहब कि जब ये बात कही गई थी कि वर्ल्ड कप से आने के बाद जो है एक बड़ी सर्जरी होगी, तो हमारे पास तो सर्जन ही नहीं है। तो सर्जरी क्या होगी? हम तो सिर्फ पैराडोल के ऊपर गुजारा कर रहे हैं, वो खिला देते हैं और खत्म हो जाती है बात। और सर्जन हमारे पास है नहीं इस काबिल कि वो सर्जरी करके उस जिस्म के उस हिस्से के अंदर उस नासूर को निकाल दें कि जो पूरे जिस्म के लिए जो है तकलीफ का बाइस बन रहा हो। तो जब ऐसा नहीं होगा तो फिर समझ लीजिए कि फिर यही होगा कि जो हुआ है। दूसरा जो आपने बात की ना, ग्रुपिंग यहाँ से तो नहीं हुई, आज तो नहीं हुई, ये ग्रुपिंग तो वर्ल्ड कप के दौरान हुई है, ये ग्रुपिंग तो एशिया कप के दौरान हुई है, ये ग्रुपिंग तो जब हुई है जब हम श्रीलंका गए, जब हमने अपना क्या कहते हैं इनके खिलाफ मैच जो है वो खेला है। तो ये सिलसिला नहीं है। वो जो अभी आप कह रहे थे ना, वो शेर यूं था कि वक्त परवरिश जी। राना साहब, अब इसके बाद इंग्लैंड के साथ सीरीज़ है, फिर जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी की भी तैयारी की जा रही है। क्या कुछ उम्मीदें रखी जा सकती हैं पाकिस्तानी टीम से, या ये जो सिलेक्शन कमेटी है इससे कुछ उम्मीदें रखी जा सकती हैं कि बेहतर लोगों जो परफॉर्म कर सकते हैं उन्हें टीम में लाया जाएगा? अभी तो देखो ज़ीशान, सबसे अहम चीज जो है ना वो ये है कि इस कप्तान की नाकामी के बाद अब क्रिकेट बोर्ड फिर एक नया कप्तान जो है वो तलाश करेगा, क्योंकि अब जो सीरीज ने खेली है वो 3 मैचेस की है। सो ये है कि अब हमें एक नए कप्तान की तलाश होगी और इसमें भी ग्रुपिंग जो है वो काम करेगी अपना। बहुत सारे लोग हैं कि जो परफॉर्मेंस ना देने के बावजूद भी ख्वाहिशमंद होंगे कि उनको टीम का कप्तान बनाया जाए। तो ये भी एक लड़ाई जो है ना ये होनी है। फिर दूसरी बात जो असल में ये है कि अगर आप तो इन मतलब बड़े सुपरस्टारों को, बाबर आजम को और मुगल आजम को और फला को लेकर ही हार रहे हैं, तो भाई आप वो लड़के जिन्होंने डोमेस्टिक के अंदर अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया है, आप उनको क्यों नहीं खिलाते? आप कामरान गुलाम को क्यों नहीं खिला रहे? आपने हुरैरा को क्यों नहीं खिलाया? आपने इमामुल हक को क्यों मार किया? ये सारे सवाल हैं कि जिनका जवाब जो है वो लोगों को चाहिए, ठीक है ना। एक लड़का ये है कि वो कह रहा है कि जी मैंने टेस्ट क्रिकेट खेलनी ही नहीं, आपने पकड़कर फिर उसको खिला दिया। मैं अबरार की बात कर रहा हूं, उसने साफ लफ्जों में ये कहा था कि जी मुझे नहीं ये टेस्ट क्रिकेट खेलनी। दूसरा ये कि उनकी फिटनेस के मामला एक अरसे से चले आ रहे थे, बड़ा उसके ऊपर शोर मचा के जी लेग स्पिनर को टीम में से ड्रॉप किया गया। लेकिन इससे पहले जो सूरत हाल थी उसके ऊपर तो किसी ने गौर नहीं किया कि उन्होंने तो खुद मुंह से इनकार किया कि मैं नहीं टेस्ट मैच खेलूंगा। क्या नहीं? तो आप मतलब ये सोए हुए होते हैं। सॉरी, ये सारी बातें जो है ना ये बड़ी गौरतलब है और इनके ऊपर जब तक गौर नहीं होगा, जब तक काम नहीं होगा और जब तक अहल लोगों को नहीं बताया जाएगा, मैं ये समझता हूँ कि पीसीबी के चेयरमैन, उनकी बहुत सारी और भी बड़ी मसरूफियात है, वजीर दाखिला है और मुल्क के जितने भी बड़े अहम तरीन मामला हैं उनके अंदर वो हिस्सेदार हैं, तो उनकी जो ज्यादा उस तरफ है। फिर उन्होंने काम छेड़ दिया कंस्ट्रक्शन का, सारे जो स्टेडियम थे उनको उधड़वा कर रख दिया उन्होंने। अब उनकी जो क्रिकेट के मामला थे वो तो उनको समझ ही नहीं आ रहे कि वो क्या रहे।
उन्होंने वकार यूनुस को तमाम मामला जो थे वो तफवीज किए कि जनाब आप सारी सियाह और सफेद के मालिक होंगे।